नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ये सुनते ही आपके मन में ज़रूर नेगेटिव फीलिंग आई होगी। अजीब सा लगा होगा आपको कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। मगर ये जो शब्द है राम नाम सत्य है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब कि राम का नाम सत्य है। मगर लोग इससे घबरा जाते हैं। अगर आप घर में बैठ के बोलो, अपने घर में बोलो बैठ के, तो अब लोग घबरा जाएंगे। मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैं लोगों के घर पे गया हूँ, बैठा होता हूँ, अचानक मैं बोलता हूँ राम नाम सत्य है, इस तरीके से बोलता हूँ तो लोग घबरा जाते हैं। लोग बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, यह शुभ बात है, ऐसे मत बोलो, लेकिन नेगेटिविटी फैलती है, ये वो बहुत गंदी बात है, बुरी बात है, इस तरीके से उनको लगता है मैंने क्या बोल दिया मैंने। और मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि इसमें बुरा क्या है। मैं सिर्फ इतना ही तो बोलूँ जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसके अपने मंदिर बना रखे हैं, मैं सिर्फ वही तो कर रहा हूँ, उसका नाम सत्य है, राम का नाम सच है। और इसमें झूठ क्या है? कोई नहीं बोलेगा, कोई हिंदू नहीं बोलेगा राम का नाम झूठ है, राम का नाम सच है, सच ही है राम। तो ऐसा कई बार हुआ है, और ख़ास करके जब उनके पास जाके बैठ के बोलो राम नाम सत्य है तो और घबरा जाते हैं। कई बार मेरे घर पे कंप्लेंट भी आई, लड़ाई भी हो गई कि आपका लड़का ऐसे ऐसे हमारे घर पे आके बोलता है। तो लोग इतने घबरा जाते हैं। और क्यों घबराते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि लोगों ने दिमाग में इस चीज़ को सेट कर रखा है, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि राम नाम सत्य है तभी बोला जाएगा। इसका सिर्फ इतना ही मतलब कि जब कोई मर गया, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका मृत शरीर, मरा हुआ शरीर शमशान घाट ले जाया जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए, तब ये शब्द बोले जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो उनके मन में वही बैठा हुआ है कि ऐसे बोलेंगे, राम बोल दो कोई दिक्कत नहीं, राम राम बोल दो कोई दिक्कत नहीं, राम नाम सत्य बोल दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ऐसी हो जाएगी कि उनके दिमाग में सेट है कि राम नाम सत्य है, मतलब ये गलत शब्द है। तो लोग इतने घबरा जाते हैं। मगर राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? पहले के टाइम पे तो लोग थे काफ़ी समझदार, ज्ञानी थे, तो उन्होंने ये चीज़ निकाली थी कि जो लोग भूले बैठे हैं, जो दुनियादारी में खोए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो जब भी कोई मृत व्यक्ति जाए शमशान घाट तो ये ज़ोर से शोर लगा के जहाँ से भी गुजरे उसका शरीर, ये बोलते हुए जाएँ लोग सारे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो इससे कि जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ आएगा कि राम का नाम ही सच है, बाकी तो कुछ नहीं है। देखो आपको ही मर जाना है एक दिन, आप भी जला दिए जाओगे। आप जिस चीज़ दौलत के पीछे, पैसे के पीछे, इसके उसके पीछे भागे आ रहे हो, और जो सच है उसको आप भुलाए बैठे हो, वही सच है, बाकी सब व्यर्थ है। तो इसके पीछे यही कारण था। तो लोगों ने इस चीज़ को कुछ और मतलब समझ गया, सिर्फ उनको ये हुआ कि राम नाम सत्य है, और घबरा जाते हैं इस चीज़ से। तो इंसान का दिमाग इस तरह से काम करता है कि वो जिस तरीके से चीज़ों को देखता है, सुनता है, समझता है, बिना उसको समझे परखे बस वो उस चीज़ को बिठा लेता है। आजकल तो ऐसे ही होता है ज़्यादा करके। जैसे गणपति, लोग लाते हैं गणपति की मूर्ति, घर में सफाई कर देते हैं, लगाते हैं नारे गणपति बापा मोरिया, घर में एकदम साफ़ सुथरा चमका लेते हैं, घर को एकदम साफ़, कहीं कोई तिनका नहीं होनी चाहिए, पूरा घर साफ़। गणपति बाबा की मूर्ति ला के रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जाते हैं समुद्र में बहाते हैं। अब सोचिए कि गणपति बाबा की मूर्ति लाए, लगाते हुए शोर शराबे लगाते हुए घर में लाए, सफाई चमका रखा, एकदम लगा के रखी, हार माला पहना दी, अगरबत्ती जला दी। कोई बंदा आया जो समझदार है, उसने उठाया, उसको कूड़े के डब्बे में डाल दिया, तो क्या लगता है क्या होगा? बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, वो तो काँप जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, शायद हॉस्पिटल भी पहुँच जाए लोग तो। मगर हकीकत में जो मूर्ति ला रहे हैं, सजाते हैं मूर्ति ला के, अगरबत्ती ला के रखते हैं, वो भी क्या करते हैं? वो तो जितने दिन भी, 4 दिन के, 5 दिन के, या जितने दिन भी रखते हैं, उसके बाद वो भी कूड़े में डाल के आते हैं। तो इतना सफाई और ये सब झंझट क्यों? कूड़े में ही डालना है तो सीधा कूड़े में डाल दो, ये चिल्लम चिल्ली क्यों? गणपति बापा मोरिया, ये पैर छूते हैं, ये मेरी मुराद पूरी कर दो, ये कर दो, अगर उसके कूड़े के डब्बे में डाल के, कूड़े में डाल के जिस समुद्र में आप डालते हो जाके, उसमें गंदे नाले मिलते हैं, आके गंदे नाले मिलते हैं, वहाँ आपके पैर पड़ रहे होते हैं, ठीक है। समुद्र के पानी में पैर पड़ता है, वहीं आप छोड़ के आते हैं, और फिर जो समुद्र उसको बाहर फेंकता है तोड़ फोड़ के, और उसके और प्रोसेस करके उसको, और कूड़ा पड़ा होता है वो आपके पैरों में जाता है, कुत्तों के पैरों में जाता है, कुत्ते मूतते हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। उसको फिर कचरे की गाड़ी उठा के ले आती, कचरे में डाल देती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूजा ना करें, पूजा करें मगर सही तरीके से करें। मगर ये आप क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? आपने सोचा है कभी? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं, बड़े एजुकेटेड लोग करते हैं, जो अपने आप को हाईली एजुकेटेड मानते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं,
नेता लोग कर रहे हैं, बड़े समझदार लोग कर रहे हैं, बड़े खुशी से, और बहुत फेसबुक पे बड़ा अच्छे से कमेंट देते हैं, हाँ गणपति बापा आ गए मेरे घर पे, फ़ोटो सेल्फी डालते हैं अपनी खींच खींच के, ठीक है। उनको लगता है पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने, और बड़े श्रद्धा गणपति बाबा मेरी मुराद पूरी कर दीजिए। तो मतलब सोचने वाली बात है, कितना बेवकूफ़ी वाली बात है, इतनी बेवकूफ़ी, इतने बेवकूफ़ होते लोग, आपने सोचा है? अगर कोई बंदा उनके घर पे उठाए कूड़े के डब्बे में डाल दे, वहाँ तो चिल्ला लेंगे, ओ क्या कर दिया तुमने, वही आप कर रहे हो, कुछ दिनों बाद आप कूड़े में डालने वाले हो। तो फालतू में लोग भीड़ में जाके शोर शराबा करके ट्रैफिक क्यों करते हो, चिल्लाते हो, लोगों को परेशान करते हो। जो जो नहीं कर रहा है, या पत्नी बंदा किस कंडीशन में, कोई बीमार है, बच्चा है, सोया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, आप तो गली में घुस जाते हो, चिल्लाते हो, इधर चिल्लाते हो, उधर की करते हो, किसी धक्का मारे, कोई लात मार रहे हो, ट्रैफिक जाम करते हो, लोगों को जाने में दिक्कत, 36 तरह की प्रॉब्लम। फिर जाके समुद्र में डाल के आते हो। एक तो समुद्र पॉल्यूटेड होता है, पहले ही पॉल्यूटेड और पॉल्यूटेड होता है, गंद फैलता है, पैसे वेस्ट होते हैं, टाइम वेस्ट होते हैं, ठीक है। इससे लोगों को रोज़गार जरूर मिलता है, जो गणपति की मूर्ति बेचने से रोज़गार जरूर मिलता है, मगर ऐसा नहीं कि आप ये नहीं करेंगे तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार का कोई और तरीका मिल जाएगा। ऐसे फिर नए फेस्टिवल आएंगे, अब उससे भी रोज़गार मिल रहा है, बंद नहीं कर सकते, प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं कर बंद करो, मगर समझो क्या कर रहे हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है, करो। कोई ऐसी गणपति का बना लो, किसी खाने की चीज़ का गणपति बना लो, तो उसको आप लास्ट में खा लो, वो आपके पेट में जाएंगे, ठीक है। उसमें भी लोग पेट में जाएंगे और मगर उसको भी लोग घबराएंगे, तो पेट में जा रहे हैं, उसके बाद निकलना उसको वहीं पर ही है, नीचे से, ठीक है। तो उसमें भी लोग कुछ ना कुछ अजीब चीज़ निकाल रहे हैं कि गणपति का सर मुझे चाहिए, सर जिसको सर मिलता है, इसको हाथ मिलता है, इसको लात में, इसको पैर मिलती है, वो बड़ा लकी होता है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ अजीब निकाल लेंगे, लोगों को अजीब चीज़ें कर देना कुछ आदत सी हो गई है। लोग समझदारी से काम नहीं लेते, लोग बेहोशी में काम करते हैं, घबराया में, हिम्मत बहुत कम है लोगों में। तो समझे इस चीज़ को, क्या कर रहे हैं। इस तरह के साईं हैं जो साईं की पूजा करते हैं और जो साईं का विरोध करते हैं, दोनों ही बेवकूफ़ हैं। जो पूजा कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं, दोनों के दोनों महा बेवकूफ़ हैं। साईं होगा कोई, वैसे तो उसके बारे में कई मैंने न्यूज़पेपर और कई जगह पढ़ा है कि वो जेल में था, ठीक है, साईं बाबा, ठीक है। वो सच था झूठ था मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई सन्यासी हो सकता है कुछ क्षमताएं जाग गई हो सकता जागृत हो गया हो, मगर जागृत तो साईं हुआ, आप तो नहीं हुए। आप कितना भी चीख चिल्ला लो, अगर आपको जागृत करना है, आपको कुछ चाहिए, साईं चाहिए, साईं की पूजा करनी है, तो अपने अंदर साईं जगाओ। साईं की कितनी पूजा कर लो, कितनी अगरबत्ती घुमा लो, कुछ भी कर लो, वो व्यर्थ है। अपने अंदर साईं जगाओ, अपने अंदर गणपति बापा जगाओ। तो जो मना कर रहे हैं कि साईं की पूजा मत करें, मंदिरों मत बनाए, हटाओ उनको मंदिरों से, बेवकूफ़ है। सभी कुछ हटा दो, साईं को हटाने की जरूरत क्या है, सभी हटा दो, सभी हटाने लायक है, ठीक है। उसको जो रखना है उसका सही उसका इस्तेमाल पता होना चाहिए। मैंने बताया जैसे मूर्ति पूजक क्या है क्या, उसको जाने, उसका सही इस्तेमाल जाने, बस बेहोश होके अंधे होके उसके पीछे लग मत जाएं। तो इस चीज़ को जानना होगा। जब मैं बोलता हूँ राम नाम सत्य है तो आप घबरा जाते हैं। राम जो है, जब मैं राम बोलता हूँ, राम बोलता हूँ, तो राम से मेरा मतलब वो नहीं है राम सीता लक्ष्मण, उनसे मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है। राम से मेरा मतलब है, राम मतलब सत्य है, राम मतलब ज्ञान, वो भगवान जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, वो सब जगह है, हर जगह है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, राम की। वो राम, आप उसको राम ना बोल के कुछ और ही बोल दें, आप उसको कृष्ण बोल दें, उसको आप प्रकाश बोल दें, उसको आप कुछ भी दे दें, मगर वो जो है उसको समझना जरूरी है। वो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपके बाहर भी है, वो हर व्यक्ति में, हर जानवर में, हर चीज़ में, तो उसको जानना ज़रूरी है। लोगों को आप अपने धर्म की वजह से लोगों को परेशान कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, खून खराबे कर रहे हो, ढोलक बजा रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, रोड ब्लॉक कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। धर्म के नाम पे आप स्वर्ग चले जाएंगे, आप कहाँ चले जाएंगे, आपको पुण्य मिल जाएंगे, अपनी मुरादें पूरी आएंगी, पता नहीं क्या क्या ढोंग ढोसे, अपनी क्या क्या बकवासबाजी कर रखी है आपने। हुआ कुछ भी नहीं है, कभी होगा नहीं। सिर्फ यह है कि आपका दिमाग इतना कमज़ोर है, आप इतने गरीब, इतने पुअर हैं, इतने मंदबुद्धि हो चुके लोग आजकल के कि उनको समझ नहीं वो कर क्या रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, लोग बोलते हैं किताबें आई हैं, ऊपर से किताब, आसमान से किताब उतरी, हमारी किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा है ऐसा करना है और ऐसे करेंगे। और किताब लिखी हुई, तुम पैदा हुए हो, 20-25 साल तुम्हारी उम्र नहीं है, 50 साल होगी, चलो तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे बाप ने क्या किया था, तुम्हारे पिता ने क्या किया था, बचपन में क्या करते थे क्या नहीं करते थे, वो तो पता नहीं है। वो कई 100 साल पहले किताब आई है, तुम उसकी टेंशन ले रहे हो, मतलब उसमें क्या लिखा वही करेंगे। क्या लिखा हो सकता है वो झूठ हो, कोई प्रोपेगेंडा हो, कुछ भी हो सकता है।
तो आपके बाप ने क्या किया था, आपकी माँ ने क्या किया था, वो तक तो आपको नहीं पता। बचपन में उन्होंने क्या किया था, आपके दादा ने क्या किया था, वो नहीं पता आपको। और आप बात कर रहे हो कि कई सौ साल पहले कोई किताबें आई थी। हर धर्म में, हर धर्म में, सुन रहे हैं आप, गणपति बाबा मोरिया आ रहा है आवाज़। तो हर धर्म में ऐसा है। मगर इसमें दिक्कत ये है, क्या दिक्कत, इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या करते हैं, जो किताबें हैं अपनी सुविधा के साथ इस्तेमाल करते हैं। जो धर्म है, जो चीज़ें अपनी सुविधा, जहाँ तक उनकी सुविधा है तो उनका धर्म है, ठीक है। जहाँ सुविधा उनकी हटी तो वो वैसे करेंगे जैसे करना है। तब उनको कोई अपनी किताब कुछ याद नहीं आती। उनकी किताब में लिखा हो झूठ नहीं बोलना है। सभी धर्म, सबकी ज़्यादातर सभी धर्मों में लिखा है कि झूठ मत बोलो, लोगों को दुख मत दो, किसी का हक मत मारो। तो वो सब तो मार रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मगर जहाँ कुछ और चीज़ आएगी, ऐसे करो वैसे करो, लोगों को परेशान करने के बाद, रोड ब्लॉक करने के बाद, ठीक है, परेशान करने के बाद आएगी, वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं। जहाँ उनकी सुविधा है, जब तक उनकी सुविधा है, ठीक है, तब तक तो उनका धर्म है। जैसे उनकी सुविधा हटी, धर्म गायब। तो मतलब तुम धर्म को भी अपनी सुविधा का अपना के अनुसार चला रहे हो, तो फ़ायदा कैसे धर्म का? कुछ फ़ायदा नहीं है, व्यर्थ है। धर्म का सिर्फ इतना सा मतलब सही जीवन जीने का तरीका। अगर वो सही तरीका नहीं है तो उसको बदल दो, सही तरीका जानो, उससे गुलाम मत बन जाओ धर्म के। आप पैदा हुए तो आप ये हो गए और आप वो हो गए, जो भी है धर्म में डाले जा रहे हैं पैदा होने के बाद। तो समझिए, राम को जाने, राम है सत्य, राम है सत्य, राम नाम ही सत्य है। तो राम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, राम, राम लक्ष्मण सीता नहीं है। राम वो है, राम से इशारा मेरा उस तरफ जाता है जो है ज्ञान, जो सत्य की बात कर रहा हूँ मैं, जो सही में सत्य है, जो प्योरिटी है, जो आप में एक छुपी हुई आत्मा है बैठी हुई, जो कहीं ना कहीं सोया हुआ भगवान है आप में, जो भूला बैठा है, उस राम की बात कर रहा हूँ मैं। तो समझें इस चीज़ को, व्यर्थ का टाइम वेस्ट मत करें, लोगों को परेशान मत करें। ये दंगे फसाद, ये सब चीज़ें अगर लोग थोड़ा सा सही इस्तेमाल कर लें अपने दिमाग का, थोड़ा सा इंटेलिजेंस हो जाए, तो मैक्सिमम लोग, 99.9% लोग धर्म त्याग देंगे। और थोड़े से और इंटेलिजेंट होंगे, सबके सब सन्यासी हो जाएंगे। सन्यासी होने का मतलब नहीं कि हिंदू बन जाएंगे। सन्यास से हिंदू होने का कोई मतलब नहीं है। हिंदू होना सन्यास से कोई लेना नहीं है। हाँ, सन्यास जो है, इसका ये जो आइडिया है, ये निकला ही से था। मगर इससे ये मतलब नहीं कि आप हिंदू हो जाएंगे। सन्यास से मतलब कि आपने जान लिया सच क्या है। तो आप हिंदू ना आप हिंदू रहे, ना आप ये रहे, ना वो रहे, कुछ नहीं रहे। आप क्या हो गए? आप प्योर हो गए, आप ज्ञानी हो गए। सन्यासी मतलब ज्ञानी। आप कुछ, आपको शब्द पसंद है, आप दूसरा शब्द डाल लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, तो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, गंदगी जो भरी हुई है उससे बाहर आएँ और घबराना छोड़े, थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी देर करें, थोड़ा इंटेलिजेंस इस्तेमाल करें और जाने कि राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब बेकार है। दोबारा याद ला रहा हूँ, वो राम है। तो आज के लिए इतना। आपके जो भी सवाल हो छोड़ दीजिए नीचे। और अगर आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। और आपको संन्यास के बारे में वीडियो देखना है तो मैंने लिंक छोड़ा हुआ है उसका। कुंडली के बारे में देखना है तो लिंक छोड़ा हुआ है। शिव की उत्पत्ति के बारे में जानना है तो उसका लिंक भी है। कुंडली जागृति के बारे में जानना है तो उसका लिंक भी छोड़ा हुआ है मैंने। और आपको दूसरे वीडियोस हैं, राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का रहस्य है, वो भी वीडियो छोड़ा हुआ है। और कई वीडियोस हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरी बुक का लिंक छोड़ा हुआ है, फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेथ। अमेजोन से खरीद सकते हैं आप, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें डिटेल में बता रखा है मैंने। और भी कई चैप्टर्स हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। आपको कैसा लगता है देखिए।